वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं और इनका हम पाइथन में यूज क्यों करते हैं। देखिए, अभी तक हमने पाइथन जितनी भी रीड की है इस सीरीज के अंदर, उसके हिसाब से हमें पाइथन के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं या फिर आपने अपने हिसाब से जितने प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रिपेयर किए होंगे, वहां पर हमारी पाइथन पूरी तरह से एक्सप्लेन हो रही थी या फिर पाइथन का हम पूरी तरह से उस प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर पा रहे थे और हमारे बढ़िया से एकदम अच्छे से प्रोजेक्ट प्रिपेयर हो रहे थे। लेकिन उसके बाद भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन को आज हम रीड क्यों कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है, पाइथन के अंदर जितने भी फंक्शन और मेथड डिफाइन किए गए हैं या फिर किसी भी लैंग्वेज के अंदर किसी फंक्शन या फिर मेथड को जब डिफाइन किया जाता है तो उनका काम होता है आपके लाइन ऑफ कोड को कम करना। तो सीधी सी बात है, रेगुलर एक्सप्रेशन को भी जब किसी ने डिफाइन किया होगा या फिर डिजाइन किया होगा तो उन्होंने भी यही सोचकर किया होगा कि जो हमारा यूजर होगा या फिर डेवलपर होगा वो क्या करेगा, उसकी लाइन ऑफ कोड कम करने के लिए हम यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन कर देते हैं। तो आज हम जानेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम यूज करके हमारी लाइन ऑफ कोड कम कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया से इजीली हमारे काम को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन को जानने के लिए बिना देरी किए पाइथन आते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रख लेते हैं ट्यूट 86, क्योंकि इस सीरीज का ये हमारा 86 लेक्चर है। और इस फाइल को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। अब देखिए, रेगुलर एक्सप्रेशन की बात की जा रही है तो हमें आदत है यहाँ पर कमेंट लिखने की, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हम यहाँ पर नाम डाल चुके हैं और इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये रेड साइन करता है तो हमें बहुत ही गंदा सा हमारी आईडी शो करती है। अब सीधी सी बात है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन को जानने के लिए इसके अंदर कुछ फंक्शन होंगे जिनका यूज करके हम हमारा काम आसान करेंगे। तो सही सोचा आपने, यहाँ पर आपको 4 फंक्शन मिल जाएंगे जिनका नाम है फाइंड ऑल। अब ये फंक्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ी देर में ही जानेंगे। इसके बाद अगला फंक्शन होता है यहाँ पर सर्च नाम का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सर्च नाम का फंक्शन मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको स्प्लिट नाम का फंक्शन भी मिल जाएगा और उसके बाद एक होता है सब नाम का फंक्शन। ठीक है, इतने फंक्शन के बारे में आप जान लो तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन के एकदम मास्टर बन जाओगे। इसके अलावा भी फंक्शन होते हैं जैसे फाइंड आइटर होता है और भी फंक्शन है, उनको आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर लेना। लेकिन इस सीरीज के अंदर या फिर इस लेक्चर के अंदर हम 3-4 फंक्शन के बारे में जान लेते हैं तो बहुत बढ़िया से हमारा काम हो जाएगा और हम रेगुलर एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज हमें कहां पर करना है। देखिए, मान लीजिए कि आपके ऊपर किसी बुक को लिखा गया है। अब उस बुक के अंदर आपको किसी कैरेक्टर को, किसी वर्ड को सर्च करना है, तो आप कैसे करोगे? तो आप यहाँ पर फाइंड ऑल या फिर यहाँ पर आप सर्च का इस्तेमाल करके, मतलब इन दोनों फंक्शन का यूज करके आप किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर, पर्टिकुलर वर्ड को सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्प्लिट फंक्शन मिल जाएगा जिसकी मदद से आप अपनी बुक को किसी भी टाइप से स्प्लिट कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको ये नहीं है कि डिवाइड से स्प्लिट करना है या फिर इनटू से स्प्लिट करना है, लेकिन ये चीज यहाँ पर फिक्स नहीं होगी। आपको जहां से स्प्लिट करना है वहां से आप स्प्लिट फंक्शन का यूज करके बहुत ही बढ़िया से आपकी बुक को आप स्प्लिट कर सकते हो। तो चलिए इन तीनों फंक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह थोड़ा लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये क्या रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न लिस्ट, ठीक है, ये आपको एक लिस्ट रिटर्न करेगा और वो क्या कंटेन करेगी तो उसके बारे में भी थोड़ा लिख देते हैं, कंटेनिंग ऑल मैचेस। अब इससे आपको समझ में आ चुका होगा कि आपका जो फाइंड ऑल फंक्शन है ये क्या करेगा। ये आपको एक लिस्ट रिटर्न करेगा जो कंटेन करेगी, मतलब स्टोर करेगी क्या, जो आप सर्च करना चाहते हो या फिर ढूंढना चाहते हो। कहां पर? आपकी खुद की बुक में। ठीक है, उसके बाद आती है सर्च फंक्शन की। तो ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, तो उसके लिए भी यहां पर थोड़ा सा लिख देता है रिटर्न्स और रिटर्न मैच। ठीक है, रिटर्न मैच ऑब्जेक्ट करेगा इफ थोड़ा देयर इज मैच एनीवेयर, और एनीवेयर आपकी बुक हो सकती है या फिर आपका स्ट्रिंग पकड़ लो। ठीक है, आप एक स्ट्रिंग में सर्च करो। अभी आपके पास एक बुक नहीं है, हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी बना लेते हैं। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो और यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग बना लेंगे। लेकिन पहले इन चारों फंक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक हम स्ट्रिंग बना लेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि कौन से स्ट्रिंग की बात की जा रही है। अभी जैसे मैंने कहा ना कि आपके ऊपर एक बुक लिखी गई है, अब आप उस बुक के अंदर कुछ काम करना चाहते हो, कुछ एक्सप्रेशन परफॉर्म करना चाहते हो, किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आप एक हवा में बोल रहे हो। लेकिन हम यहाँ पर एक मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग या फिर टेक्स्ट नाम से एक
स्ट्रिंग बना लेते हैं और इसमें कुछ भी स्टोर कर देते हैं। माय नेम इज अजय पाटीदार, ये आपका स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग के ऊपर आपके ये चारों जो हमारे फंक्शन है ये परफॉर्म करना है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस टेक्स्ट की बात कर रहे हैं या फिर किस बुक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका स्प्लिट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न्स। ये भी एक लिस्ट ही देगा हमें, तो इस लिस्ट को हम तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए लिख देते हैं वेयर द स्ट्रिंग, ये हमारा स्ट्रिंग कौन सा है, टेक्स्ट वाला। ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। हैज बीन स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट इट इज थोड़ी मैच। ठीक है, ये हमारा काम हो चुका है। FN मैच नहीं करना है, अभी हमारा मैच में काम हो जाएगा। और हमारा सब नाम का फंक्शन क्या रिटर्न करेगा वो भी लिख देते हैं। तो ये रिटर्न वगैरह नहीं करता, ये आपको रिप्लेस करके देगा, तो उसके लिए भी लिख देते हैं रिप्लेसेस वन और मोर भी कर सकता है ना, मेनी मतलब, ठीक है, वन और मेनी कर देता है। ठीक है, ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। मेनी मैचेस विथ स्ट्रिंग, ठीक है, विथ स्ट्रिंग। ये आपका काम यहाँ पर बढ़िया से हो चुका है। चारों फंक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको रीड करते टाइम भी थोड़ा समझ में आ जाए। और इन फंक्शन के बारे में थोड़ा यहाँ पर नाम वगैरह लिख देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिख ही दिया है वैसे, पर लिख देता हूँ फाइंड ऑल कॉमा करके, सॉरी कॉमा सर्च होता है, सर्च नाम का एक फंक्शन होता है, कॉमा करके एक स्प्लिट नाम का फंक्शन होता है, उसके बाद एक सब नाम का फंक्शन जिनके बारे में हम लिख चुके हैं, और एक आपका होता है फाइंड इंटर, तो उसके बारे में लिख देता है फाइंड आइटर। ठीक है, ये सारे फंक्शन होते हैं, इसके अलावा भी आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो बढ़िया से गूगल पर। लेकिन हम यहाँ पर कुछ फंक्शन के बारे में जान लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब इन सभी को हमें कमेंट करना होगा बढ़िया से। तो यहाँ पर मैं मल्टीलाइन कमेंट का यूज कर सकता हूँ, ये आप सभी जानते हैं। मल्टीलाइन कमेंट का यूज कैसे और कब किया जाता है ये हम पिछले लेक्चर्स में जान चुके हैं। तो अब आप यहाँ पर मल्टीलाइन कमेंट भी सीख चुके होंगे। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पर इस टेक्स्ट की। अब ये टेक्स्ट यहाँ पर बहुत छोटा है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट की जगह आप अपनी खुद की एक बुक भी ले सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर एक बुक है और वो बुक आपकी खुद की है। अब उस बुक के ऊपर आप कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, कुछ फंक्शन अपने परफॉर्म करना चाहते हो, कुछ अपनी ही बुक में कुछ सर्च करना चाहते हो, तो आप आराम से कर सकते हो। तो हम यहाँ पर ये छोटा सा स्ट्रिंग ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीजें ऐड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल माई चैनल नेम इज कुछ भी, ठीक है, माई चैनल नेम इज कोडेड विथ अजय, जिस पर आप ये लेक्चर देख रहे हो, कोडेड विथ अजय, कोमा करके और लिख देते हैं, थोड़ा बहुत और लिख देते हैं, आई हैव डन बीटेक, ठीक है, आई हैव डन बीटेक, बीटेक लिखा है, ठीक है, बीटेक, और इसमें लिख देते हैं कंप्यूटर साइंस विथ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इतना काफी है। इतना बड़ा स्ट्रिंग नहीं भी लोगे तो चलेगा, या छोटा सा भी ले सकते हो। ये आपको समझाने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग लिया गया है ताकि आपको एक समझ में आ जाए या फिर क्लियरली आइडिया लगे कि यहाँ पर हम किसी छोटे से स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहे हैं गाइस। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बुक भी हो सकती है, किसी व्यक्ति का विकिपीडिया फाइल भी हो सकता है। तो आप ये समझिए कि ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर TXT नाम का है ना, ये टेक्स्ट बहुत बड़ा टेक्स्ट है। अब सीधी सी बात, ये बहुत बड़ा है तो इसके अंदर हम कुछ फंक्शन परफॉर्म करके भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, देखिए हमने यहाँ पर ये 4-5 फंक्शन लिखे हैं, तो इन फंक्शन को हम कैसे इस बुक के ऊपर या फिर इस स्ट्रिंग के ऊपर या फिर इस टेक्स्ट के ऊपर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए चलो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, एक्शन परफॉर्म करके ही देख लेते हैं, और आपको डेमो दिखाने का हमारा जो काम है वो हम पूरा करेंगे। तो देखिए, रेगुलर एक्सप्रेशन को जानने के लिए आपको यहां पर एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा, जिस मॉड्यूल का नाम है RE मॉड्यूल। RE मॉड्यूल क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हम यहां पर उसको इंपोर्ट करेंगे। देखिए, इंपोर्ट RE। अब ये RE जो है, RE आपका एक मॉड्यूल है, क्योंकि ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल है जिसे हमें बिना इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए भी हम इसका यूज डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हमारा जो ये RE मॉड्यूल है, ये है बिल्ट इन मॉड्यूल है जिसका हम यूज जब चाहे तब किसी भी प्रोग्राम में डायरेक्टली इंपोर्ट करके कर सकते हैं। तो चलिए इसके फंक्शन के यहाँ पर यूज देखते हैं। सीधी सी बात है, अब यहाँ पर हमें कुछ फंक्शन को अप्लाई करना होगा।
तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है उस फंक्शन का नाम है फाइंड ऑल। ठीक है, तो फाइंड ऑल फंक्शन कैसे वर्क करता है किसी भी स्ट्रिंग, किसी भी बुक, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, इसके बारे में जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाता हूं और इसके ऊपर हम आरी का यूज करेंगे और इसके अंदर हमारा फाइंड ऑल फंक्शन आएगा। ठीक है, अब ये फाइंड ऑल फंक्शन क्या करता है, ये आपसे एक स्ट्रिंग लेगा। स्ट्रिंग कौन सा हो सकता है, तो स्ट्रिंग मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इसको दे देता हूं अजय। ठीक है, स्ट्रिंग में हमारी बुक के अंदर का होना चाहिए, जो आप फाइंड करना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो अपनी बुक में, ये स्ट्रिंग आपका वो वाला होना चाहिए। देन कोमा करके आपको यहाँ पर उस बुक का नाम देना होगा या फिर उस स्ट्रिंग का नाम देना होगा जिसके अंदर आप अजय को सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो। तो चलिए यहाँ पर उसका नाम क्या है, टेक्स्ट है। ठीक है, टेक्स्ट दे देते हैं। ठीक है, अब ये हमारी आउटपुट स्क्रीन पर नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर इसको प्रिंट करने के लिए नहीं कहा। तो हम यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देंगे जिसके अंदर हम x को पास करके x को प्रिंट करके देखेगा आउटपुट स्क्रीन पर। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके एक बार देख लेते हैं। रन 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 टू द लूप। और बहुत ही बढ़िया से गाइस ये बोल रहा है कि हमारा अजय है ना, वो इसको 2 बार मिला। अब 2 बार कहाँ मिला हम भी देख लेते हैं। चलो ठीक है, एक बार ये अजय जो मैं माउस से मार्क कर रहा हूं गाइस, ये वाला अजय है जो क्लियरली लिखा है अजय। लेकिन सेकंड वाला अजय कहाँ है, देखिए अब आपको मैं यहाँ पर इस स्ट्रिंग के अंदर दिखाता हूं। सेकंड वाला अजय ये रहा, देखिए कोटेड विथ अजय। तो वो क्या कर रहा है, जो फाइंड करता है ना, तो वो सिर्फ AJAY को देखता है कि वो कहां पर लिखा है। वो ये नहीं देखता कि किसके साथ लिखा हुआ है, वो सिर्फ ये देखेगा कि कहां पर लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर फाइंड ऑल फंक्शन समझ में आ चुका होगा। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ और सर्च करके भी आपको दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चैनल सर्च करते हैं, तो चैनल। ठीक है, अब चैनल को सर्च करूंगा तो ये शायद एक ही बार हमने यहाँ पर लिखा है चैनल, तो एक ही बार आना चाहिए। तो इसको रन करके देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया से देखिए चैनल आ चुका, क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर या फिर इस टेक्स्ट के अंदर चैनल हमने एक ही बार यूज किया है, तो एक ही बार आएगा। तो आई होप कि आपको ये फाइंड ऑल फंक्शन समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे और हमारा फाइंड ऑल फंक्शन के बाद अगला फंक्शन कौन सा है, सर्च फंक्शन। अब ये सर्च फंक्शन कैसे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए गाइस। तो चलिए ये हमारा टेक्स्ट तो ऐसा ही रहने देते हैं, बाकी ये 2 लाइनें हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। कमेंट क्यों करना है, ठीक है, कमेंट कर देते हैं। अगर आपको कोड बाद में चाहिए तो हम कमेंट सेक्शन में आपको ये कोड कॉपी करके पेस्ट करके दे देंगे, कोई इश्यू नहीं है, आपको कोड मिल जाएगा। लेकिन अगले फंक्शन को आप जानते हैं, अगला फंक्शन कैसे काम करता है। सेम एज इट इज हम यहाँ पर एक्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं और हमारा आरई मॉड्यूल डॉट, इसका जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम क्या है, सर्च फंक्शन। तो हम यहाँ पर सर्च फंक्शन का यूज करेंगे। अब इस सर्च फंक्शन को आपको क्या देना होगा ये बहुत ही मजेदार है। तो मैं यहाँ पर इसको देता हूं कुछ ऐसा जो अब आपको समझ में नहीं आएगा। अब समझ में नहीं आएगा तो मुझे आपको समझाना होगा ना, बिल्कुल मैं समझाऊंगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इसको यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट देना होगा कि कहां पर आप ये एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, मतलब उस बुक, उस स्ट्रिंग या फिर उस टेक्स्ट का नाम। तो उसका नाम है txt। हमने यहाँ पर बहुत बढ़िया रखा है, txt का मतलब होता है टेक्स्ट जिसके अंदर आप ये एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, तो अपना यहाँ पर सर्च का काम हो चुका है। लेकिन ये कैसे काम करता है सर, ये अभी तक हमें समझ में नहीं आया है। तो कोई बात नहीं, आप डरो मत, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको धैर्य रखना है, कुछ ही सेकंड का धैर्य रखना है। मैं यहाँ पर एक प्रिंट लाइन लिखता हूँ, देन आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि ये जो मैंने माउस से मार्क किया है ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है और कैसे लिखा है। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर पहले कुछ लिख देता हूँ, द फर्स्ट वाइट स्पेस, ठीक है, वाइट स्पेस कैरेक्टर, कैरेक्टर का केयर लिख देते, पूरा नहीं लिखते। कैरेक्टर इज लोकेटेड इन पोजीशन TI, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं पोजीशन। और पोजीशन के बाद हम कुछ भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो कोमा करके मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, x डॉट करके हमारा स्टार्ट कर देते हैं। अब ये मैंने क्यों लिखा है ये आपको बिल्कुल अभी तक समझ में नहीं आएगा, या फिर आपको एकदम कंफ्यूजन से क्रिएट हो चुका होगा कि सर ये आपने क्या लिख दिया है। हमें फाइंड ऑल बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ चुका है कि फाइंड ऑल कैसे काम करता है, लेकिन ये सर्च के आसपास आपने यहाँ पर ये सब क्या लिखा है ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर की बातें। कैसे, यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट फाइल में कुछ डेटा आपके लिए स्टोर किया है जिनको कहा जाता है मेटा कैरेक्टर्स। अब आप बोलोगे सर ये मेटा कैरेक्टर्स क्या होता है। देखिए, मेटा कैरेक्टर्स एक स्पेशल मीनिंग होते हैं,
कुछ चीजें आपको प्री डिफाइन करके दी गई है पाइथन में, उन चीजों को बोला जाता है मेटा कैरेक्टर। कुछ सिंबल्स हैं जिनको तोड़कर मरोड़कर जोड़कर कुछ चीजें आपके लिए पहले से डिफाइन की गई है, जिनको आपको डायरेक्टली यूज करना है बिना सोचे। मतलब यहां पर जैसे स्टार का 0 to more occurrence लिखा है, तो आपको ये डिफाइन किया हुआ है पहले से, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज नहीं कर सकते तो आपको इसको डायरेक्टली यूज करना है, याद करके आप आराम से इसको पढ़े समझे और डायरेक्टली यूज करें प्रैक्टिकली, कोई इश्यू नहीं है। आप हर एक यहाँ पर मेटा कैरेक्टर का यूज करके अपने प्रोग्राम में देखें, और किसी भी मेटा कैरेक्टर के यूज में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक होकर अभी तक जैसे आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ रहे थे सेम एज इट इज पूछे, आपको विद इन 24 आवर्स उसका आंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर कुछ मेटा कैरेक्टर्स भी हैं, साथ ही यहाँ पर कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस भी है। अब ये वो स्पेशल सीक्वेंसेस क्या होते हैं, देखिए सेम एज इट इज इनका भी होता है स्पेशल मीनिंग होता है। कुछ यहाँ पर स्पेशल सीक्वेंस है जो आपके लिए पहले से डिफाइन किए गए, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर लिखा है। देखिए मैंने अभी लिखा ना यहाँ पर मैच वेयर स्ट्रिंग कंटेंट्स व्हाइट स्पेस कैरेक्टर, जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया है \s का। अब यहाँ पर जो s यूज किया है ना, ये स्मॉल वाला s है। कैपिटल वाला देखिए, कैपिटल वाला अगर आपने s लिख दिया तो उसका मीनिंग अलग है। देखिए यहाँ पर लिखा है रिटर्न अ मैच वेयर द स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन अ व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, डज नॉट, मतलब जहां पर स्पेस नहीं आएगा वहां पर यूज करना है आपको क्या, कैपिटल S का यूज करना, और जहां पर आपको स्पेस चाहिए वहां पर आपको स्मॉल s का यूज करना ही होगा गाइस। तो ये कुछ स्पेशल मीनिंग है, इनको आप गूगल से रीड कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आपको मेटा कैरेक्टर सर्च करना है इन पाइथन तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद आप स्पेशल सीक्वेंसेस भी सर्च कर सकते हो जो पाइथन में, ये भी आप यहाँ से रीड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको ये फाइल चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अभी आप ध्यान से सुनो कि इसके आगे भी कुछ चीजें होती हैं जिनको बोला जाता है सेट्स। अब आप बोलोगे सर सेट क्या होता है, देखिए अभी तक आपने सुना होगा सेट क्या होता है। सेट का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें पहले से सेट है किसी कंटेंट के अंदर, किसी रेगुलर फिक्स चीज के अंदर। मान लीजिए कि 1 to 100, तो आपने यहाँ पर एक चीज फिक्स कर दी कि जो भी आप नंबर पिक करोगे वो 1 to 100 मतलब 1 से 100 के बीच का नंबर होना चाहिए। तो ये चीज आपने यहाँ पर क्या कर दी, सेट कर दी। सेम एज इट इज यहाँ पर कुछ सेट आपके लिए पहले से डिफाइन है, उनके कुछ यहाँ पर पेज डिफाइन है जो स्क्वायर ब्रैकेट विथ स्पेशल मीनिंग, मतलब कुछ स्पेशल मीनिंग के साथ आपके लिए यहाँ पर पाइथन में डिफाइन की गई है। तो आपको क्या करना है, देखिए इनको यहाँ पर बढ़िया से एक बार रीड करना है। रीड करने के बाद प्रोग्राम में इन सभी को एक एक बार एटलीस्ट यूज करना है। किसी भी स्पेशल मीनिंग यहाँ पर सेट्स, स्पेशल सीक्वेंसेस और मेटा कैरेक्टर्स में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछ सकते हो। नो डाउट आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं, देखिए हमने यहाँ पर स्मॉल s का भी फिलहाल में यूज किया है सर्च के साथ, तो इसका मीनिंग होता है व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। मतलब ये क्या करेगा, ये मैं आपको डायरेक्टली आउटपुट स्क्रीन पर समझाऊंगा। तो देखिए आप इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, एक बढ़िया से एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। तो रन रन रन, और यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्ट हमने नहीं लिखा क्या, स्टार्ट के साथ आपको क्या करना है, x डॉट स्टार्ट, सही तो लिखा है, स्टार्ट पोजीशन x एंड कोमा x डॉट स्टार्ट, और हमने यहाँ पर कुछ मिस्टेक की है, \s का ही यूज किया है ना, सॉरी हमने क्या यूज किया, सॉरी रन 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 टू द लूप, और हमने अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर \s का यूज नहीं किया है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट प्रॉपर आएगा, देखिए रन 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 टू द लूप, और बहुत ही बढ़िया से गाइस देखिए द फर्स्ट व्हाइट स्पेस कैरेक्टर लोकेटेड इन पोजीशन 2। इसका मतलब क्या हुआ, या फिर ये आउटपुट आने का मतलब क्या है। देखिए होता क्या है, ये जो आप यहाँ पर \s का यूज करते हो ना, ये क्या करता है, यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि ये जो स्पेस कैरेक्टर होते हैं ना, इसके बाद का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको काउंट करता है। कैसे, इंडेक्स नंबर के साथ। मान लीजिए ये जो m है इसकी लोकेशन क्या है, इंडेक्स नंबर के साथ 0, y की लोकेशन क्या होगी 1। तो यहाँ पर जो स्पेशल मतलब स्पेस आ रहा है ना, फर्स्ट स्पेस, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है द फर्स्ट व्हाइट स्पेस कैरेक्टर इज लोकेटेड इन पोजीशन 2। मैं इसको जूम करके आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा है फर्स्ट व्हाइट स्पेस कैरेक्टर इज लोकेटेड इन पोजीशन 2। इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट व्हाइट स्पेस कैरेक्टर है ना उसकी पोजीशन क्या है, 2 नंबर पर है। अब ये जो 2 है
ये क्या है, ये इंडेक्स नंबर है। देखिए हम यहाँ पे यार स्ट्रिंग में देखते हैं, एम की जो लोकेशन है वो क्या है 0, वाई की जो लोकेशन है वो क्या है 1। अब 1 के बाद सीधी सी बात है यहाँ पर स्पेस है, उस स्पेस की पोजीशन क्या होगी 0 1 2 होगी। तो 2 पोजीशन पर पहला स्पेस आया है, मतलब आप यहाँ पर सर्च के साथ कुछ भी सर्च कर सकते हो, विथ स्पेस भी काउंट कर सकते हो। कैसे, वो अब आप जान चुके हो। उसके बाद आप यहाँ पर मेटा कैरेक्टर और स्पेशल सीक्वेंसेस का यूज करके बढ़िया से अपना रिजल्ट गेट कर सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर अगले फंक्शन की। अगले फंक्शन के साथ हम यहाँ पर क्या जान सकते हैं, स्प्लिट फंक्शन को। देखिए हमारा 3rd नंबर पर फंक्शन है स्प्लिट फंक्शन। तो हम स्प्लिट फंक्शन को जानने के लिए यहाँ पर इसको करेंगे कमेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आप बाद में पूछोगे ही कि सर कमेंट सेक्शन में हमें कोड कब मिलेगा। तो ये कोड आपको देना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर सारी लाइंस रिमूव ना करके आपको यहाँ पर कमेंट करके दिखा रहा हूँ। अब जानते हैं कि स्प्लिट फंक्शन क्या होता है। देखिए नॉर्मली हमने पहले पढ़ा था कि स्प्लिट क्या करता है, किसी भी चीज को डिवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं स्प्लिट का। ये अभी तक हम रीड कर चुके हैं, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन में इसका यूज क्या है, या फिर हम इसका यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस करके यूज क्यों कर रहे हैं, या फिर इसके बारे में इतना क्यों जान रहे हैं। तो ये जानने के लिए आपको यहाँ पर कुछ कोड लिखना होगा, उसका आउटपुट देखना होगा, देन आप सोचोगे कि सर इसका रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर स्प्लिट फंक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ लाइन का कोड लिख लेते हैं ताकि आपको स्प्लिट फंक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगेन हम यहाँ पर RE मॉड्यूल का यूज करके डॉट यहाँ पर यूज करेंगे स्प्लिट फंक्शन। अब स्प्लिट फंक्शन को भी सेम एज इट इज आपको 2 चीजें देनी होगी। तो मैं यहाँ पर अगेन 2 चीजें दूंगा। तो पहले तो \s और कॉमा करके उस टेक्स्ट का नाम, तो वो टेक्स्ट हमारा स्टोर है txt में। ये बहुत ही बढ़िया हुआ हमारा। अब इसको प्रिंट करके देखें, बिल्कुल प्रिंट करके हम देख लेते हैं, प्रिंट और x कर देते हैं, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा आपको सोचना होगा, आप सोचोगे तब तक मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूं। रन फटाफट। देखिए अब क्या हुआ और क्या आया। यहां पर क्या हुआ, इसने क्या किया, यहां पर हमने \s का यूज किया। अब \s का जो मीनिंग है वो आपको जाना है और रेगुलर एक्सप्रेशन के यहां पर चेक करना है। देखिए यहां पर \s का मीनिंग होता है कि स्ट्रिंग कंटेंट्स विथ वाइट स्पेस कैरेक्टर, मतलब ये एक स्पेस को स्टोर करता है। सेम एज इट इज इसने काम किया यहाँ पर प्रोग्राम में। इसने क्या किया, सभी को एक स्पेस के साथ डिवाइड कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया। कैसे, देखिए यहाँ पर एक स्पेस था, कौन सा, वाइट स्पेस। अब वो वाइट स्पेस किस में स्टोर था, \s में। तो इसने क्या किया, यहां से इसको तोड़ दिया। अगर मैं यहाँ पर माय नेम के बीच का जो स्पेस है ना, इसको अगर रिमूव करता हूं और अगेन रन करूं, तो अभी यहाँ पर जो बीच में ये कोमा आ रहा ना, ये कोमा नहीं आएगा। देखिए मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, रन रन रन, और देखिए ये इकट्ठा आ गया। क्यों, क्योंकि इसको बोला गया है \s का मीनिंग होता है स्पेस के साथ आपको अलग करना है। अब जहां पर उसको स्पेस नहीं मिलेगा वो वहां से उसको अलग कैसे करेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि \s का मतलब होता है स्पेस के साथ, और स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड करना। तो ये क्या कर रहा है, जहां पर \s मतलब जहां पर स्पेस आ रहा है वहां से आपके इस स्ट्रिंग को डिवाइड कर रहा है। सीधी सी बात है, कॉमा से सेपरेट कर देगा। तो ये फंक्शन बहुत ही मजेदार होता है जब आपको बहुत बड़ी बुक में किसी डेटा को अलग अलग करना होता है या फिर डिवाइड करना होता है, वहां पर ये जो फंक्शन है ना स्प्लिट और \s, ये बहुत ही मजेदार आपको काम में आएगा। आगे हम इसका प्रोजेक्ट में भी यूज करेंगे, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसका मैक्सिमम भी आप निकाल सकते हो। मान लीजिए कि आपको क्या करना है, 2 ही जो आपके स्टार्टिंग के कैरेक्टर है उनको ही स्प्लिट करना है, बाकी के स्प्लिट नहीं करना है। तो आप कैसे करोगे, तो उसका तरीका भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए अभी इस प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे तो ये बढ़िया से पूरा जो हमारा बुक है उसको ये डिवाइड कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटी वगैरह डाल दूं, मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग के जो 2 कैरेक्टर है वही स्प्लिट हो, बाकी की हमारी जो बुक है या फिर स्ट्रिंग है वो सेम एज इट इज पड़ी रहे। तो मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूंगा, एक क्वांटिटी दे दूंगा। अब ये क्वांटिटी का मतलब क्या है, 2। तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग के 2 जो कैरेक्टर होंगे उनको ये डिवाइड करेगा, लेकिन बाकी की बुक आपकी सेम एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पर आएगी। तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, रन रन रन, और बहुत ही बढ़िया। देखिए स्टार्टिंग के जो 2 कैरेक्टर थे, मतलब 2 हमारे जो वर्ड थे माय और नेम, इन दोनों को इसने क्या किया, \s का मतलब था व्हाइट स्पेस, तो स्पेस के साथ इसने इसको डिवाइड कर दिया, लेकिन बाकी की जो हमारी बुक थी वो सेम एज इट इज आ चुकी है आपके आउटपुट स्क्रीन पर। तो आई होप कि आपको यहाँ पर ये दोनों चीजें समझ में आ चुकी होगी। पहली बात तो स्प्लिट करना, और ये मैक्सिमम स्प्लिट आप कितने चाहते हो अपनी बुक में। अगर मैं यहाँ पर 10 कर दूं तो ये क्या करेगा,
10 टाइम्स आपकी जो भी बुक होगी उसको डिवाइड करेगा। तो देखिए इसने 10 टाइम्स किया, देन उसके बाद ये आई हो डन से उसने क्या किया, डिवाइड करना बंद कर दिया। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम जो उसकी लेंथ है या फिर मैक्सिमम कितनी बार आप स्प्लिट करना चाहते हो वो चीज यहाँ पर बढ़िया से मेंशन कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आ चुकी होगी। अगेन इस कोड को हम करेंगे कमेंट और अगले फंक्शन के बारे में जानेंगे। अगला फंक्शन हमारा कौन सा है? अगला फंक्शन है हमारा सब फंक्शन। तो चलिए सब फंक्शन को भी जान लेते हैं। सब फंक्शन क्या करता है। हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट में हम सब फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो अगेन एक्स और एक्स के अंदर आर मॉड्यूल डॉट हमारा सब फंक्शन। और सब फंक्शन को क्या चाहिए? सब फंक्शन को एक पैटर्न दे दे पहले। नहीं, एक पैटर्न अभी नहीं बनाते, पैटर्न लास्ट में बनाएंगे ताकि आपको और क्लियर हो। तो पैटर्न की बात अभी नहीं करते, यहाँ पर सीधी सी बात है। अभी तक किसका यूज कर रहे थे? बैकस्लैश एस का, तो उसका ही यूज कर लेते हैं बैकस्लैश एस और कॉमा करके इसको दे देते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ जो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी लिख देता हूँ, ठीक है 3 लिख देता हूँ, कॉमा करके हमारा टेक्स्ट। अब ये 3 का मतलब यहाँ पर क्या होगा ये आप सोचिए, तब तक मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। प्रिंट एक्स, ठीक है। अगेन इस प्रोग्राम को करते हैं रन 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 टू द लूप। और बहुत ही बढ़िया से गाइस यहाँ पर इस बुक को छोटे करने की रिक्वायरमेंट आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर इस बुक को थोड़ा छोटा करता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी हो चुकी है और यहाँ पर बिल्कुल आपको अब समझ में नहीं आएगा क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अब बात करते हैं, अगेन इसको रन करते हैं पहले और आपको समझाते हैं कि सब फंक्शन कैसे काम करता है। देखिए आपकी जो बुक थी वो ये रही, ये आपकी एक बुक है, ठीक है। ये अभी आपका टेक्स्ट नहीं, ये एक बुक है। अब इसके ऊपर आपने बोला कि जहां पर स्पेस है वहां पर ये इस 3 को ऐड कर दो। किसके अंदर? इस टेक्स्ट के अंदर। तो ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा आपकी बुक के अंदर, जहां पर स्पेस होगा वहां पर इस 3 को डाल देगा। तो देखिए जहां जहां पर स्पेस थे ना वहां पर 3 आ चुका है। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पर आपको 2 चीजें पास करनी होती। कौन सी चीज आपको चेंज करनी है और उसकी जगह पर क्या चीज ऐड करनी है, ये दोनों चीजें। अगर मैं यहाँ पर 3 की जगह मान लीजिए 111 कर देता हूँ, ठीक है, तो आप क्या आएगा वहां पर वो 111 ऐड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि सब फंक्शन आपसे 2 चीजें मांगता है। कौन सी? फर्स्ट, जो आपको कहां पर क्या चेंज करना है, ठीक है। सेकंड चीज कि जहां पर आप चेंज कर रहे हो उसकी जगह पर आपको क्या डालना है या फिर क्या लिखना है, वो चीज आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ी बुक लिख दी और उसमें आप भूल गए हो कि मान लीजिए कि आपको एग्जांपल से समझाता, ठीक है। आपकी ये बुक है, वहां पर आपको अजय लिख दिया, ठीक है, आपने आपकी बुक में अजय लिख दिया और आपको बाद में ध्यान आया कि उसकी जगह पर आपको विजय लिखना था। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अजय की जगह पर विजय को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो आपको पूरी बुक को एडिट नहीं करना पड़ेगा। इस फंक्शन की मदद से बहुत ही आसानी से 2-3 लाइन का कोड लिखकर आप अजय की जगह पर विजय को कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको यहाँ पर सब फंक्शन समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं आगे और इस फंक्शन को भी यहाँ पर कमेंट कर देते हैं और हमारा काम आ चुका है अब एक पैटर्न बनाने का। अब ये पैटर्न क्या होता है? देखिए अभी तक आपने जाना होगा कि पैटर्न का मतलब होता है किसी भी चीज को पहले से प्रिपेयर करना, किसी भी एक नॉर्मल पैटर्न में उसको डिवाइड करना, तैयार करना, एक पैटर्न होता है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो ये क्या एक पैटर्न हो चुका है कि हर 1 2 के बाद 1 2 आ रहा है, हर 1 2 के बाद 1 2 आ रहा है। तो ये एक पैटर्न हो गया ना। पाइथन के लैंग्वेज में भी और नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम इसे पैटर्न ही बोलेंगे। तो सेम एज इट इज एक पैटर्न बनाने का यहाँ पर एक समय आ चुका है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पैटर्न नाम का ही वेरिएबल बनाता हूँ पैटर्न, और पैटर्न में मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखता हूँ, अजय लिख देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इस पैटर्न का यूज क्यों करना है। देखिए होता क्या है कि ये जो आप फंक्शन के बारे में आप जानने वाले हैं ना, इस फंक्शन का यूज अभी तक जो होता वो बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्या? देखिए हमारा यहाँ पर एक फंक्शन लास्ट में बचा हुआ है फाइंड आइटर। फाइंड आइटर फंक्शन क्या करता है? सेम एज इट इज काम करता है जैसे आपका सर्च और फाइंड ऑल फंक्शन काम करता है। तो अब आप बोलोगे सर इसका यूज हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, हम फाइंड ऑल और सर्च फंक्शन का यूज कर लेंगे, इस फंक्शन का अलग से यूज क्यों करना है? देखिए पर्टिकुलर कुछ सिचुएशन होती है जहां पर आपको फाइंड आइटर फंक्शन का यूज करना होगा। कौन सी सिचुएशन होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। ये भी तो पता होना चाहिए, पहले ये जानना चाहिए कि इसका यूज कैसे करना है, कब करना है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक पैटर्न नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें कुछ स्ट्रिंग डाल दिया। अब यहाँ पर ये जो आर लिखा है ना, आर के बाद का जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के साथ आप
फाइंड आइटर फंक्शन का यूज करके इस टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर एक्शन परफॉर्म करने वाले हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज यहाँ पर जो मैंने अभी बोली वो समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं सुनी है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो। अब बात करते हैं, मैं यहाँ पर कुछ मैचेस बना लेता हूँ। ठीक है, मैचेस नाम का एक वेरिएबल ही बना लेता हूँ अलग से। आपको यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया तो। हमारा मॉड्यूल और मॉड्यूल के साथ हमारा फंक्शन। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या करता है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये फंक्शन आपसे एज आर्गुमेंट एक पैटर्न लेगा, एक स्ट्रिंग लेगा और एक फ्लैग नंबर लेगा। कैसे, मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको एक पैटर्न देना होगा। अब आप ये पैटर्न अलग से डिफाइन कर सकते हो या फिर यहाँ पर डायरेक्टली भी पैटर्न दे सकते हो। मैंने अलग से बनाया ताकि चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इजीली आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। तो यहाँ पर हमने इसको पैटर्न दे दिया। ठीक है, पैटर्न के साथ हमें टेक्स्ट देना होगा कि यहाँ पर आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। मान लीजिए अभी तो आपके पास ये एक टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं नीचे ले आता हूँ, इन दोनों लाइनों को ले आता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एक ही लाइन को लाता है वो, क्योंकि मॉड्यूल है तो फिर ऊपर एरर आएगी। ठीक है, कंट्रोल एक्स और यहाँ पर इसको कंट्रोल वी कर देते हैं ताकि यहाँ पर ये मुझे बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपकी ये एक बुक है। ठीक है, ये बुक आपने इसको यहाँ पर पास कर दी, ये रही। उसके बाद आपने एक पैटर्न दे दिया उस बुक के ऊपर एक्शन परफॉर्म करने के लिए। किसके साथ, आपने यहाँ पर फाइंड आइटर फंक्शन का यूज किया है। बहुत बढ़िया से आपने यहाँ पर फाइंड आइटर फंक्शन का यूज करना सीख लिया। ठीक है, आप कर सकते हो। लेकिन इसका फायदा क्या है, फायदा यह है कि इसको मैं रन करके पहले दिखा देता हूं एक बार, देन आप इसको चेक कर सकते हो। फॉर मैच इन हमारा जो भी मैचेस है, मैचेस को ले आते हैं और इसको प्रिंट करके आपको एक बार दिखा दूं। ठीक है, प्रिंट और हमारा मैच। ठीक है, अब इसको रन करके देखें तो आपका जो आउटपुट आएगा उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हम यहाँ पर फाइंड आइटर फंक्शन का यूज क्यों करते हैं। तो रन 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 टू द लूप, और ये मैंने क्या कर दिया, 2-3 बार रन कर दिया क्या। ठीक है, अगेन रन टू द लूप और एक बार और रन कर दिया क्या। ठीक है, बहुत बढ़िया से आ चुका है। देखिए यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट आया है, साथ ही कुछ स्पेन नंबर और मैचेस आया है। अब ये क्या है और ये यहाँ पर ऐसा क्यों है कि जो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना क्या है और क्यों है। फाइंड आइटर फंक्शन क्या करता है, जो भी आप यहाँ पर पैटर्न देते हो ना, वो पैटर्न आपकी इस बुक में कहां पर स्टोर है उसके इंडेक्स नंबर के साथ आपको यहाँ पर सर्च करके देता है। तो अब आप बोलोगे कि सर ये जो स्पेन के अंदर ये नंबर लिखा है 11 और 15 मतलब 11,15, ये हमारे अजय नाम के जो स्ट्रिंग है या फिर कैरेक्टर है उसका इंडेक्स नंबर है क्या। बिल्कुल, आप काउंट कर लो। देखिए 2 3 4 7 8 10 11। ठीक है, अब 11 टू कहां तक है, 12 13 14 और 15, परफेक्ट। और सेकंड वाला अजय कहां पर लिखा है आपकी बुक में, 52 और 56। तो आप यहां पर काउंट कर लीजिए, यहां तक आपके 52 ही इंडेक्स नंबर आएंगे और यहां से स्टार्ट होगा हमारा 52 53 54 55 और 56। बहुत ही बढ़िया से। तो अजय नाम का जो कैरेक्टर है या जो वर्ड है वो आपकी बुक में कहां पर स्टोर है, वो अगर आपको जानना है इंडेक्स नंबर के साथ, तो आप फाइंड आइटर फंक्शन का यूज कर सकते हो। मतलब आप भूल चुके हो कि आपने आपकी बुक में किसी वर्ड को, किसी कैरेक्टर को कहां पर लिखा है, या पर अगर आप नहीं लिखना चाहते थे और आपने गलती से लिख दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कैरेक्टर आपने कहां पर मेंशन किया है। तो उसको सर्च करने के लिए तो भी आपको यहाँ पर फाइंड आइटर फंक्शन का यूज करना ही होगा। तो ये जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न आपको किसी और फंक्शन में यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए फाइंड आइटर फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट होता है। फाइंड आइटर फंक्शन की मदद से आप बहुत सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इस कैरेक्टर को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ। ठीक है, ये नेम नाम का थोड़ा एक ही है तो इसलिए आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पर हमारा एक फंक्शन आ चुका है, अगेन रन टू द लूप, और ये नेम आ चुका है 3 to 7। 2 बार नेम है क्या हमारा, यहाँ पर भी है। इज को कर लेते हैं, इज भी 2 बार है, माय भी 2 बार है। एक ऐसा वर्ड लिखते हैं आपका नाम, ठीक है, आप लिख लेते हैं जो आपके बुक में एक ही बार है, तो वो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, आप लिख लेते हैं और इसका एक ही ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब देखिए एक ही आ रहा है और इसका जो इंडेक्स नंबर है 11 to 14, तो बहुत ही बढ़िया से हमारा 11 to 14 इंडेक्स नंबर के साथ फाइंड आइटर फंक्शन ने हमें आउटपुट स्क्रीन पर एक ऑब्जेक्ट दे दिया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर फाइंड आइटर फंक्शन की मदद से और कौन कौन से एक्शन हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फंक्शन मिल जाएगा, स्पेन नाम की मेथड भी मिल जाएगी इस फंक्शन के साथ, उस मेथड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, आपको एक एक चीज यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाना हमारा काम है। तो मैच फंक्शन और मैच के साथ हम यहाँ पर स्पेन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब स्पेन को आप क्या कर सकते हो, देखिए
यहाँ पर जो स्पेन लिखा है ना 11 to 14, यही स्पेन आपको एक अलग लाइन में दिखाई देगा। कैसे? अगेन इस प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं। देखिए ये जो स्पेन यहाँ पर एक हमारा मैच के साथ आ रहा था ना, सेम एज इट इज यहाँ पर स्पेन नाम की मेथड के साथ भी आपका आउटपुट आ रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं चाहते, आप डायरेक्टली इसका इंडेक्स नंबर चाहते हो, तो आप यहाँ पर स्पेन नाम की मेथड का यूज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको स्पेन नाम की मेथड समझ में आ चुकी होगी। साथ ही यहाँ पर एक स्ट्रिंग नाम की मेथड भी होती है, तो उसका यूज भी जान लेते हैं। मैच, और मैच के साथ डॉट करके स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं पहले। अब स्ट्रिंग का आउटपुट भी बहुत मजेदार आएगा। देखिए रन रन रन, और देखिए यहाँ पर क्या आ चुका है। अब स्ट्रिंग का मदद करके आप यहाँ पर क्या गेट करते हो, स्ट्रिंग की मदद से आप अपनी पूरी बुक, पूरा स्ट्रिंग, पूरा टेक्स्ट गेट कर सकते हो। मान लीजिए किसी और फंक्शन ने कुछ बुक या फिर किसी प्रोजेक्ट को लिखा है, ठीक है, उसके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं है, या फिर वो सारी फाइलें हाइड की गई है, आपसे छुपाई गई है सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से। अब आपको उसको रीड करना है, तो कैसे करोगे? तो आप वहां पर यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज करके बहुत ही बढ़िया से उस पूरी बुक को आपकी आउटपुट स्क्रीन पर स्ट्रिंग की मदद से शो कर सकते हो और बढ़िया से रीड कर सकते हो, और उस सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने स्ट्रिंग की मदद से उसकी बुक को रीड कर लिया। तो आई होप कि आपको यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन नहीं है, लेकिन फंक्शन के साथ ही एक चीज और यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा आरई का यूज क्या है। अब आरई हमारा यहाँ पर एक मॉड्यूल है, सीधी सी बात है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर ये मॉड्यूल क्या करेगा, ये आपको एक बढ़िया से रिजल्ट लाकर देगा, जिसका नाम है आपका सर्च किया हुआ डेटा। मतलब आप यहाँ पर जो सर्च करते हो, मतलब आपने जो पैटर्न बनाया ना, जिसके अंदर आप जो सर्च कर रहे हो, आपने क्या सर्च किया। मान लीजिए कि आपने आपके फ्रेंड को बोला कि आप कुछ सर्च करो। अब आप कैसे पता करोगे कि आपका फ्रेंड सही सर्च कर रहा है या फिर गलत सर्च कर रहा है? तो आप बढ़िया से यहाँ पर क्या कर सकते हो, आरई का यूज करके पता कर सकते हो कि आपका फ्रेंड सही सर्च कर रहा है या फिर गलत सर्च कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये चारों फंक्शन समझ में आ चुके होंगे। बढ़िया से हमने एक एक चीज यहाँ पर समझाई है, चारों फंक्शन के बारे में जान लिया। फाइंड आइटर फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है ये भी जान चुके हैं। इन फंक्शन के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल भी हमने यहाँ पर लिख कर देख ली कि इस फंक्शन का यूज क्यों करते हैं और कैसे किया जाता है। इन फंक्शन के एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा विद इन 24 आवर्स। अब बात करते हैं यहाँ पर पाइथन की इस प्लेलिस्ट की। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली गाइस एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको पाइथन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जिनसे आप पाइथन को बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हो। पाइथन से रिलेटेड हमने यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट भी डिस्कस किए हैं, जिनसे आप पाइथन की स्किल्स को बहुत ही अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।